नहीं चल रहा। उसका नहीं चल, पता नहीं चल रहा उसका कुछ। ये खोलू क्या? ये इसको वैसे नहीं पता चलता। इसको वैसे नहीं पता चलता। यार ये तो सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं सुरेंद्र सिंह रावत नोएडा से आपके समक्ष हूँ। मैं आज इस मंच पर प्रथम बार मैं आपके सामने आ रहा हूँ। ये मैं बहुत आभारी हूँ काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच का, जिसमें मुझे इस कविता पाठ का, एकल कविता पाठ का मुझे एक अवसर प्रदान किया। खासकर मैं बहुत आभारी हूँ रेखा शर्मा जी का। रेखा शर्मा जी ने ये मंच की स्थापना की, वो संस्थापिका हैं इस मंच की। और इस मंच में रेखा शर्मा जी ने बहुत सारे उभरते हुए कवियों को, बहुत सारे पुराने और प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कवियों को भी एक सम्मान पूर्वक एक मंच उपलब्ध करवाया है। खासकर आजकल के माहौल में, जब कोरोना काल की वजह से मंच आजकल व्यवस्थित नहीं है, मंचों पर आजकल आयोजन नहीं हो रहा है, और जो कवि लोग हैं, जो शायर हैं, उनको मुशायरों का भी मौका नहीं मिल रहा है, तो उनको एक मंच प्रदान किया कि वो अपनी कविताओं से, अपने दोहों से, अपने छंदों से सामने आए और जो उनकी जो कृतित्व है, उस कृतित्व को एक जनता के सामने पेश करें। जैसा कि प्रथा है और जैसा कि प्रथा होनी भी चाहिए, हम लोग अपने किसी भी चीज की शुरुआत हम लोग देवी स्तुति से, प्रार्थना से करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो उसी क्रम में मैंने एक देवी स्तुति लिखी थी, स्वरचित। तो मैं वो देवी स्तुति आप सभी के समक्ष अपनी प्रथम रचना के रूप में इस प्रोग्राम में, इस मंच से देना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद मुझे इसके लिए वांछित रहेगा। ये एक देवी प्रस्तुति है जो मैंने लिखी है और उसको मैं आपके सामने दे रहा हूं। तो मैं प्रस्तुत करता हूं। प्रकट होत महिमा बलिहारी, प्रकट होत महिमा बलिहारी, पड़त कपट पर संकट भारी, प्रकट होत महिमा बलिहारी,
प्रकट कपट पर संकट भारी, विकट भटक माता का खेला, विकट भटक माता का खेला, दुखियों की तुम पालनहारी, प्रकट होत महिमा बलिहारी, पड़त कपट पर संकट भारी। दूसरा छंद है, तीसरा छंद है, झटक पटक देती दुष्टों को, झटक पटक देती दुष्टों को, दुष्ट मुंड की माला धारी, प्रकट होत महिमा बलिहारी, पड़त कपट पर संकट भारी। रूप है माँ का बड़ा मनोहर, रूप है माँ का अतुल मनोहर, करती है सिंहों पे सवारी, रूप है माँ का अतुल मनोहर, करती है सिंहों पे सवारी। दर्शन कर हर्षाते मुनिजन, दर्शन कर हर्षाते मुनिजन, दर्शन कर हर्षाते मुनिजन, भय खाते सब अत्याचारी, भय खाते सब अत्याचारी। बरसत तरसत नयन पुकारे, बरसत नर तरसत नयन पुकारे, हृदय बसो मम कृपा तुहारी, हृदय बसो मम कृपा तिहारी। जो जैसा करता भरता है, जो जैसा करता भरता है, जो जैसा करता भरता है, न्याय व्यवस्था तुम्हारी न्यारी, जो जैसा करता भरता है, न्याय व्यवस्था तुम्हारी न्यारी। राम कुमार जी, डॉक्टर कवि कुमार निर्मल जी, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आप जुड़े और आप मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे मैं रखता हूं इसको जारी। तन मन धन सब तुमने दीन्हा, तन मन सब तुमने दीन्हा, तुम सम नहीं कोई उपकारी, तन मन धन सब तुमने दीना, तुम सम नहीं कोई उपकारी, प्रकट होत महिमा बलिहारी, पड़त कपट पर संकट भारी। छन्नालाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। मानव पंछी जंतु पतंगे, मानव पंछी जंतु पतंगे, मानव पंछी जंतु पतंगे, वन उपवन सब महिमा थारी, वन उपवन सब महिमा थारी। रेखा जी, आपका मुझे आशीर्वाद शुभ मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन से कोमल पुष्प समाना, मन से कोमल पुष्प समाना, मन से कोमल पुष्प समाना, शक्ति अचल है सब पर भारी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति अचल है सब पर भारी। अंतिम स्तुति का अंतिम छंद है, जिस घर हो माता का डेरा, जिस घर हो माता का डेरा, उस घर की हो जय जयकारी, जिस घर हो माता का डेरा, उस घर की हो जय जयकारी, प्रकट होत महिमा बलिहारी, पड़त कपट पर संकट भारी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी प्रथम रचना मैंने आपके सामने प्रस्तुति किया। इस प्रथम रचना में मैंने ईश्वर की स्तुति की है, और उस ईश्वर की स्तुति, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है कि हम ईश्वर की स्तुति करें और अपने ईश्वर को याद करें, और उसी से हम अपनी सभी चीजों की शुरुआत करें। इस भजन के बाद मैं एक अपनी और रचना मैं आपको सुना रहा हूं।
इस रचना का शीर्षक है लोकतंत्र का स्वरूप। सुरेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। रेखा जी, आपके तो लगातार मुझे बहुत आपकी शुभकामनाएं मुझे मिल रही है, मुझे बहुत उत्साह इससे मिल रहा है। देवेंद्र पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। आप को मैं कुछ अच्छा दे पाऊं तो ये मेरी एक दिली इच्छा रहेगी आज। ये लोकतंत्र का स्वरूप, ये लोकतंत्र का स्वरूप की रचना मैंने की थी जब मुझे ये लगा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट बनी है और पार्लियामेंट सभी चीजों को डिस्कशन करने के लिए बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की बात हम नहीं मानेंगे, हालांकि वो पार्लियामेंट भी हम ही ने चुन के भेजी है। और हम कहते हैं लोकतंत्र है, जनतंत्र है। तो ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा जनतंत्र है? हम अपने प्रतिनिधियों की बातें नहीं मानते। तो उस पर मैंने ये कहा, लोकतंत्र का स्वरूप तभी भाया है, लोकतंत्र का स्वरूप तभी भाया है जब जनसमूह सड़कों पर उतर आया है। लोकतंत्र का, नंद किशोर जोशी जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार। लोकतंत्र का स्वरूप तभी भाया है जनसमूह जब सड़कों पर उतर आया है। यही आज का जनतंत्र यही है। सड़क पर आ जाते हैं तो जनतंत्र है। आगे देखिए, दूसरा छंद है, मत पत्रों से लोकसभा सजाने वालों, मत पत्रों से लोकसभा सजाने वालों, कहते हो लोकसभा की बहस जाया है। अब देखिए, यही चल रहा है। हम जो वहां रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे ही चुने हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं वहां जो बहस हो रही है वो बेकार है। अब ये आप बताइए कितना विरोधाभास यहां चल रहा है। तो मतपत्रों से लोकसभा सजाने वालों, कहते हो लोकसभा की बहस जाया है, सड़कों पर दम दिखाते हो गजब। देखिए, जरा गौर फरमाइएगा, सड़कों पर दम दिखाते हो गजब, कभी ये दम चुनावों में दिखाया है? सड़कों पर दम दिखाते हो गजब, कभी ये दम चुनावों में दिखाया है? लोकतंत्र का स्वरूप तभी भाया है जब जनसमूह सड़कों पर उतर आया है। देखिए, छगनलाल मुथा जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आगे बढ़ते हैं, एक और छंद में आपके सामने पेश कर रहा हूं लोकतंत्र का स्वरूप का। चौथा छंद है, मुट्ठी भर होकर, मुट्ठी भर होकर लाखों को सताते हो। आप देखिए, जिस तरह से रोड्स ब्लॉक की जाती हैं, जिस तरह से ये की जाती है, उसको अगर आप ध्यान में रखें, मुट्ठी भर होकर लाखों को सताते हो, लोकतंत्र का अर्थ भी समझ आया है? लोकतंत्र का अर्थ भी समझ आया है? मुट्ठी भर होकर लाखों को सताते हो, लोकतंत्र का अर्थ भी समझ आया है? अंतिम छंद मैं आपके सामने इसका प्रस्तुत कर रहा हूं। नंद किशोर जोशी जी, आपका बहुत बहुत आभार। अंतिम छंद में इसका प्रस्तुत कर रहा हूं, ढूंढते हो समाधान कानून सारे तोड़कर, ढूंढते हो समाधान कानून सारे तोड़कर, कुछ को डराते हो कुछ को भरमाया है, कुछ को डराते हो कुछ को भरमाया है, ढूंढते हो समाधान कानून सारे तोड़कर, ढूंढते हो समाधान कानून सारे तोड़कर, कुछ को डराते हो कुछ को भरमाया है। लोकतंत्र का स्वरूप तभी भाया है जनसमूह जब सड़कों पर उतर आया है। तो ये एक छोटी सी एक मेरी आज के हालात पर एक कविता थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कविता पसंद आई होगी।
हम लोग अभी कोरोना की मार से बचे नहीं हैं। अभी भी हम कोरोना की जद में हैं, उसकी मार के अंदर में हैं। हालांकि हमने कोरोना को, हमारे सरकारों ने, सभी सरकारों ने, चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, बहुत उन्होंने सुंदर, बहुत सराहनीय कार्य किया, लोगों को बहुत हेल्प किया। उसकी वजह से कोरोना का जो हमारा संकट है वो काफी हद तक कंटेन हुआ, हमने उसको कंट्रोल किया। लेकिन कोरोना ने हमारे सभी के परिवारों में, सभी के दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में बहुत नुकसान किया। मैं उन सभी कोरोना काल में दिवंगत हुए अपने सभी साथियों को, सभी लोगों को, सभी भारतवासियों को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन देखिए, मैंने इसमें भी कुछ देखने की कोशिश की है। रेखा शर्मा जी, आप लगातार मेरा हौसला अफजाई कर रही हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं। देवेंद्र पाठक जी, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। अब आप इसको देखिए, जो मैंने इसमें एक चीज जोड़ी है, कोरोना से जहां बहुत देश का आर्थिक नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई, उसके साथ ही जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दुख है, वो दुख किसी का कम नहीं हो सकता। वो हम सभी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, सारे लोग दुखी हैं जो नुकसान हुआ है। लेकिन अब मैं इसका दूसरा एंगल आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, एक मैंने छोटी कविता लिखी है इसके लिए, तो उस कविता से मैं इस एंगल को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। माना कि तुमने हमको घर में है बिठाया, माना कि तुमने हमको घर में, पर सच कहूं तो तुमने परिवार से मिलाया। माना कि तुमने हमको घर में है बिठाया, पर सच कहूं तो तुमने परिवार से मिलाया। देखिए, हम किस तरह से अपनी जीवन की व्यवस्थाओं में और व्यस्तताओं में थे, और किस तरह हमारे जीवन की शैली, जीवन पद्धति सब कुछ बदली है इस कोरोना के काल के बाद। मैं आपको कुछ अपनी भावनाएं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। जीवन के इस सफर में चलते ही जा रहे थे, बहुत दौड़ लगा रहे थे, बहुत कंपटीशन था। जीवन के इस सफर में चलते ही जा रहे थे, रास्ते बहुत जटिल थे, मंजिल न पा रहे थे। रास्ते बहुत जटिल थे, मंजिल न पा रहे थे। तुमने हमें डराया, डर से समझ में आया। तुमने हमें डराया, डर से समझ में आया। परिवार ही प्रकट है, बाकी तो सब है माया। परिवार ही प्रकट है, बाकी तो सब है माया। देखिए, हम लोग टाइम से घर नहीं लौटते थे, अपने कार्यों में, अपनी व्यवस्थाओं में, अपने कार्यक्रम में इतने व्यस्त रहते थे, और ये बहुत सभी लोग हमने परिवार को भूले हुए थे। हम सिर्फ अपने एक विकास की होड़ में लगे हुए थे। उस विकास से हमें कुछ मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, वो भी एक डिबेटेबल इश्यू है, लेकिन हम उसमें लगे हुए थे। लेकिन अपने परिवार कितना सफर कर रहा था। अब देखिए, इसकी वजह से हमारे परिवार में, हम वापस परिवार में लौट आए। प्रभु दयाल जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अब देखिए, इसकी दूसरा मेरा छंद है। माया के चक्रव्यूह में फंसते ही जा रहे थे, माया के चक्रव्यूह में फंसते ही जा रहे थे। रेखा शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माया के चक्रव्यूह में फंसते ही जा रहे थे, लालच के नाग हमको डसते ही जा रहे थे। लालच के नाग हमको डसते ही जा रहे थे। तुमने हमें लालच को है जीतना सिखाया। तुमने हमें लालच को
है जीतना सिखाया, संसाधनों को कैसे है सींचना सिखाया। देखिए, हम बहुत लोगों को नौकरी का इसमें नुकसान उठाना पड़े, जान माल का नुकसान उठाना पड़े, नौकरी का सर्विसेज का उठाना पड़ा इसमें नुकसान कोरोना काल में। लेकिन एक बात और भी सही है, हम कम पैसे में गुजारा करना भी सीख गए हैं। हम, आप देखिए, रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभुदयाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कम पैसे में खर्चा भी अपना चलाना सीख गए हैं। आप जरा याद कीजिए, उस कोरोना काल में हमारे खर्चे कितने सीमित हो गए थे। कोई मॉल नहीं, कोई जरूरत की चीजें ला रहे हैं, हम सिर्फ जरूरत की चीजों से काम हो रहे हैं। अगर हमारी इनकम घटी, लेकिन उसमें आप देखिए हम लोगों ने यस, आप बिल्कुल पाठक जी, आप सही कह रहे हैं। ये आपने सही कहा कि मजदूरों का भी एक दृष्टिकोण था, वो भी है। और लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं पहले ही ये बात कह चुका हूं कि हमारे जितना नुकसान हुआ है, वो नुकसान देखिए उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैं पहले ही अपने कविता के माध्यम से, कविता शुरू करने से पहले ही मैं कह चुका हूं कि वो भरपाई नहीं पूरी कर सकता। जो जान की हानि हुई है, जो माल की हानि हुई है, वो नहीं कर सकता। लेकिन पाठक साहब, ऐसा भी सच है कि जो लोग यहां से गांव गए हैं, उन लोगों को गांव भाग गया और उन्होंने गांव में ही कोई अपना रोजगार इकट्ठा किया, शुरू किया। तो जो वो शहर में आके अगर 100 रुपए में गुजारा होता था, तो उसी गांव में 20 रुपए में, 25 रुपए में उनका गुजारा हो जाता है। और जो शहर की जो जद्दोजहद है, ये भी उनको नहीं रही। तो ये भी एक इसका पहलू है, ये भी इसका पहलू है। बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन ये भी इसका एक पहलू है जो हमें मानना होगा। तो जैसे मैंने कहा इसमें कि तुमने हमें लालच को है जीतना सिखाया, संसाधनों को कैसे है सींचना सिखाया। थोड़े से में गुजारा कैसे कर सकते हैं हम, देखिए ये उन्होंने सिखाया। तो ये एक बड़ी अच्छी है जो चीज हमारे को इसमें हमें सीख मिली है। नंदकिशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देखिए, मैं और आपको अब इसका एक और छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फैले हो तुम जमी पे, बागों में और चमन में। देखिए, नजर ही नहीं आता, सभी जगह फैला हुआ है। हाँ, यहां पर हाथ मत लगाओ, यहां हाथ मत लगाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, सभी जगह ये हाल था। तो मैं कहता हूं, फैले हो तुम जमी पे, बागों में और चमन में, सांसों में रह गुजर हो, बसते हो अंजुमन में। सांसों में रह गुजर हो, बसते हो अंजुमन में। नैनों से तुम परे हो, दिखती नहीं है काया। नैनों से तुम परे हो, दिखती नहीं है काया। बस नाम से तुम्हारे भगवान याद आया। माना कि तुमने हमको घर में है बिठाया, पर सच कहूं तो तुमने परिवार से मिलाया। हर पहलू के, हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैं एक पहलू आपके सामने रख रहा हूं। अब आप देखिए हमारे जीवन में क्या क्या आमूल चूल परिवर्तन आए हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे को लगता है कि ये आप शायद कुछ दिनों में ये वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा प्रोग्राम आपका ये बन जाएगा रेखा जी। जिस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहन दे रही हैं और नए नए लोगों को प्रोत्साहन दे रही हैं, पुराने लोगों को एक मंच दे रही हैं। प्रभुदयाल जी, बिल्कुल मैं आप मेरी बात से सहमत हुए कि सीमित संसाधन में हमें जीना आया। नहीं तो अदरवाइज देखिए ना, हम कितने ज्यादा हर चीज पर खर्चा होता था। तो इसमें आप देखिएगा, ये आप मेरे मेरे विचार से सहमत हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभुदयाल जी। अब और देखिए क्या हमें फायदा हुआ। भूले थे योग को हम, भूले थे स्वस्थ भोजन। अब देखिए ये सच्चाई है। भूले थे योग को हम, भूले थे स्वस्थ भोजन। भटके रहे शहरों में, थे बंद अपने लोचन। भटके रहे शहरों में, थे बंद अपने लोचन। भूले रिवाजों को फिर से है अपनाया। देखिए, हम बोलते थे मसाला नहीं खाइए, ये मत खाइए। आज क्या करते हैं, आज बोलते हैं ये लौंग होना चाहिए अपने सब्जी में, हमारे इसमें दालचीनी होने चाहिए, हमारे इसमें
इलायची होने चाहिए। अब ये सारी चीजें जो हमारे विदेशी लोग बोलते थे ये तो आप मसाले, इंडिया में मसाले बड़े खाते हैं, आज तो देखिए हमें उन्हीं मसालों से तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है। और हम उनको भूल चुके थे, हम बोलते थे नहीं बॉइल। आज देखिए अमेरिका में सबसे ज्यादा इसका असर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो मसाले नहीं खाते, बॉइल्ड चीजें खाते हैं सारे। हम तो बॉइल नहीं खाते, हम तो बॉइल के साथ मसालों को भी बॉइल करते हैं, पूरा मसाला बना के खाते हैं। तो हमारे लिए बचत यहां पर हो गई, राइट। तो मैं एक बार फिर आपको बोलता हूं, भूले थे योग को हम, भूले थे स्वस्थ भोजन, भटके रहे शहरों में, थे बंद अपने लोचन, भूले रिवाजों को फिर से है अपनाया, दूरियां बढ़ाई पर पुनर्जन्म पाया, माना कि तुमने हमको घर में है बिठाया, पर सच कहूं तो तुमने परिवार से मिलाया, पर सच कहूं तो तुमने परिवार से मिलाया। प्रोफेसर जयनाथ जी, आपका बहुत बहुत जयनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ज्वाइन कर रहे हैं। आशा है आप को मेरी कविताएं, मेरा जो भी व्यक्तित्व है वो आपको पसंद आ रहा होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप बाकी जो भी लोग जुड़े हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। तो ये एक कोरोना काल पर एक मेरी प्रस्तुति थी और इस प्रस्तुति को मैंने कोरोना काल से लेके मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। अब मैं एक छोटा सा एक व्यंग में आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। मैंने कोशिश की है कि मैं जो मेरे पास मौजूद था उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं सभी चीजें मैं आपको सुनाऊं, आपको अपनी प्रस्तुति दूं, और मैं आपको कुछ दोहे भी सुनाऊंगा, मैं और भी कुछ सुनाऊंगा आपको। और मैं आपको देखिए, अभी मैं एक सब्जेक्ट ले रहा हूं ज्ञान और अज्ञान का। मैं सोचता हूं अज्ञानी रहने का सुख बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि अज्ञानी हर किसी की बात मान लेता है। ज्ञानी रहने से कभी कभी बाधाएं आ जाती हैं। हम किसी की बात नहीं मानते क्योंकि हम ज्ञानी हैं, हम समझते हैं सबसे ज्यादा ज्ञान हमारे को है। तो इस बात के ऊपर, ज्ञानी और अज्ञानी की बहस के ऊपर एक मैंने व्यंग लिखा है, राइट। इस व्यंग को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको एक व्यंग के रूप में लीजिए और एंजॉय कीजिए। ये एक गद्य कविता है, ये छंदहीन कविता है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अज्ञानी रहने का सुख अप्रतिम है, अज्ञानी रहने का सुख अप्रतिम है, ठीक उसी तरह जैसे कि ज्ञानी की राय अंतिम है। अज्ञानी रहने का सुख अप्रतिम है, ठीक उसी तरह जैसे कि ज्ञानी की राय अंतिम है। प्रभु दयाल जी, रेखा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकतर ज्ञानी, जरा गौर फरमाइएगा, अधिकतर ज्ञानी होते हैं स्वध्यानी। अधिकतर ज्ञानी होते हैं स्वध्यानी, और अज्ञानी तो होते हैं मर्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी और संज्ञानी। अधिकतर ज्ञानी होते हैं स्वध्यानी, परंतु अज्ञानी होते हैं मर्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी और संज्ञानी। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अधिकतर ज्ञानी होते हैं स्वध्यानी, और परंतु अज्ञानी होते हैं मर्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी और संज्ञानी। बाल सुलभता होती है अज्ञानियों की निशानी। बाल सुलभता होती है अज्ञानियों की निशानी। उनके तर्क कुतर्क नहीं करते आघात व हानि। उनके तर्क कुतर्क नहीं करते आघात व हानि। समाज में मतभेद भी ज्ञानियों की ही धरोहर हैं। आप गौर कीजिएगा,
ये ज्ञानी लोग ही, जो अगर आप देखेंगे, ये ज्ञानी लोगों की वजह से ही सारी चीजें होती हैं सर। तो समाज में मतभेद भी ज्ञानियों की ही धरोहर हैं। अज्ञानियों हेतु तो हर दिन दोपहर है, अज्ञानियों हेतु तो हर दिन दोपहर है। समाज में मतभेद भी ज्ञानियों की ही धरोहर है, अज्ञानियों हेतु तो हर दिन दोपहर है। ज्ञानी पुस्तकें रटते हैं, ज्ञानी पुस्तकें रटते हैं, अज्ञानी जीवन मतते हैं। ज्ञानी पुस्तकें रटते हैं, अज्ञानी जीवन मतते हैं। अज्ञानी दिल से सोचते हैं, अज्ञानी दिल से सोचते हैं, दिल में मोहब्बतें होती हैं। अज्ञानी दिल से सोचते हैं, दिल में मोहब्बतें होती हैं। ज्ञानी दिमाग से सोचते हैं, ज्ञानी दिमाग से सोचते हैं, दिमाग में तिजारतें होती हैं। अज्ञानी दिल से सोचते हैं, दिल में मोहब्बतें होती हैं। ज्ञानी दिमाग से सोचते हैं, जहां पर तिजारतें होती हैं। ज्ञानियों के ही उत्पाद हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानियों के ही उत्पाद हैं विश्व के सभी युद्ध और कलह। ज्ञानियों के ही उत्पाद हैं विश्व के सभी युद्ध और कलह। अज्ञानियों के आश्रय हैं क्षमा याचना या सुलह। ज्ञानियों के उत्पाद हैं विश्व के सभी युद्ध और कलह। अज्ञानियों के आश्रय हैं क्षमा याचना और सुलह। ज्ञानियों व अज्ञानियों की जीवन यात्रा में स्कूल के बेंचों का भी अति महत्व है। ज्ञानियों व अज्ञानियों की जीवन यात्रा में स्कूल के बेंचों का भी अति महत्व है। निर्जीव स्कूल बेंच भी इस वृत्तांत में महत्वपूर्ण तत्व है। अज्ञानियों के पास है अंतिम बेंचों पर बैठने का उल्लास। अज्ञानियों के पास है अंतिम बेंचों पर बैठने का उल्लास, जहां रहते थे बेफिक्री और प्रतिस्पर्धा रहित जीवन आसपास। अज्ञानियों के पास है अंतिम बेंचों पर बैठने का उल्लास, जहां रहते थे बेफिक्री और प्रतिस्पर्धा सहित जीवन आसपास। प्रथम बेंचों पे बैठते थे ईर्ष्या और द्वेष। गौर फरमाइएगा जी, गौर फरमाइएगा। प्रथम बेंचों में बैठते थे ईर्ष्या और द्वेष, सर्वथा प्रथम रहने का एकमात्र उद्देश्य। प्रथम बेंचों में बैठते थे, प्रथम बेंचों में बैठते थे, प्रथम बेंचों में बैठते थे ईर्ष्या और द्वेष, सर्वथा प्रथम आने का, ईर्ष्या और द्वेष सर्वथा प्रथम रहने का एकमात्र उद्देश्य। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा जी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे सहमत हूं, आप भी मुझसे सहमत है तथा कि ज्ञानियों के उत्पाद से ही अधिकांश घर टूट रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मन किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद रितिका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़ गई हैं। प्रथम बेंचों में बैठते थे ईर्ष्या और द्वेष, सर्वथा प्रथम रहने का एकमात्र उद्देश्य। पिछली बेंचों पर होती थी मधुर कथाएं और संदेश। पिछली बेंचों पर होती थी मधुर कथाएं और संदेश। शाश्वत सत्य यही है, शाश्वत सत्य यही है, पिछली बेंचों पर जीवन था। शाश्वत सत्य यही है कि पिछली बेंचों पर जीवन था और थे जीवनोपयोगी जीवन पर्यंत संबंध। शाश्वत सत्य यही है कि पिछली बेंचों पर जीवन था और थे जीवनोपयोगी जीवन पर्यंत संबंध। अगली बेंचों का तो हाल ये था, अगली बेंचों का
तो ये हाल था कि स्कूल छोड़ने से पूर्व ही संबंधों के हो जाते थे अंत। शाश्वत सत्य यही है कि पिछली बेंचों पर जीवन था और थे जीवनोपयोगी जीवन पर्यंत संबंध। अगली बेंचों का तो हाल ये था कि स्कूल छोड़ने से पूर्व ही संबंधों के हो जाते थे अंत। जीवन में दिल व दिमाग दोनों आवश्यक हैं। जीवन में दिल व दिमाग दोनों आवश्यक हैं। जब भी दोनों मिलते हैं, जीवन में दिल व दिमाग दोनों हैं आवश्यक। जीवन में दिल व दिमाग दोनों हैं आवश्यक। जब भी दोनों मिलते हैं, इंसान बन जाता है जननायक। जब भी दोनों मिलते हैं, इंसान बन जाता है जननायक। तो ये एक मेरी कविता थी, जो मैंने एक व्यंग था जो मैंने आपको सुनाया, और आशा है कि वो व्यंग आपको पसंद आया होगा। ज्ञानी रहने का मैं इसी क्रम में एक उर्दू की गजल आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। राइट, ये मैं गजलें भी लिखता हूं, दोहे भी लिखता हूं, मैंने छंद भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, और मैं लिखता रहता हूं। प्रोज भी मैं लिखता हूं, और ये सारी चीजें के साथ साथ मैं दोनों भाषाओं में लिखता हूं। हिंदी में भी लिखता हूं, और मेरी मातृभाषा जो कुमाऊनी है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, मैं वहां भी लिखता हूं। और इसके अलावा मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। इंग्लिश में भी मेरी एक पुस्तक है 5 नीतीज, जो अभी हमारे अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, किंडल में, और हमारे अमेजोन यूएसए पर, ये सभी जगह पर उपलब्ध है। और ये एक मोटिवेशनल बुक है। ये मैंने अपने जीवन के कुछ सारों को इसमें कलमबद्ध किया है। तो अगर आप लोगों को मौका मिले तो ये पुस्तक आप जरूर पढ़ें। प्रोफेसर जयनाथ जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपको मेरा व्यंग पसंद आया। नंदकिशोर जोशी जी, आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूं। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब मैं एक गजल आपके सामने पेश कर रहा हूं। रागिनी मित्तल जी, आप हमसे जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गजल में आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। राइट। कई सिसकते से दिनों पर एक महकती रात अच्छी। कई सिसकते से दिनों पर एक महकती रात अच्छी। कई प्रणय के गीत गजलों पर बहकती बात अच्छी। कई सिसकते से दिनों पर एक महकती रात अच्छी। कई सिसकते से दिनों पर एक महकती रात अच्छी। कई प्रणय के गीत गजलों पर बहकती बात अच्छी। कई प्रणय के गीत गजलों पर बहकती बात अच्छी। मेघा रावत ठाकुर ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पसंद आ रहा है। वो बहारें, वो नजारे आज भी हमको पुकारें। अभी मैंने पेश किया था, मतलब अभी मैं आपको गजल का दूसरा शेर मैं कह रहा हूं। वो बहारें, वो नजारे आज भी हमको पुकारें। 100 मुलाकातों पे लाजिम अंतरंगी याद अच्छी। 100 मुलाकातों पे लाजिम अंतरंगी याद अच्छी। कई सिसकते से दिनों पर एक महकती रात अच्छी।
कई प्रणय के गीत गजलों पर बहकती बात अच्छी। प्रोफेसर जयनाथ जी, प्रभु दयाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अगला शेर मैं बोल रहा हूं इस गजल का, गौर फरमाइएगा। जल रहे हैं आज भी हम, यादें उनकी हैं बड़ा गम। कमला भाकुनी जी जुड़ी हैं, मैं आपका बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद। जल रहे हैं आज भी हम, यादें उनकी हैं बड़ा गम। आज भी हमको सुहाती वो धधकती या आग अच्छी। आज भी हमको सुहाती वो धधकती आग अच्छी। कई सिसकते से दिनों पर एक महकती रात अच्छी। कई प्रणय के गीत गजलों पर बहकती बहकती बात अच्छी। अगला शेर है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके पुराने दिन लौट आए। अगला शेर है। आज भी है वो खुमारी रात आंखों में गुजारी। आज भी है वो खुमारी रात आंखों में गुजारी। नींद से रिश्ता नहीं अब, नींद से रिश्ता नहीं अब, ये सुलगती जाग अच्छी। आज भी है वो खुमारी रात आंखों में गुजारी। नींद से रिश्ता नहीं है अब, सुलगती जाग अच्छी। आखिरी शेर मैं पेश कर रहा हूं इस गजल का, गौर फरमाइएगा। वक्त बदले हैं मुसलसल, आज भी हो जाएगा कल। वक्त बदले हैं मुसलसल, आज भी हो जाएगा कल। पर्व आते ही रहेंगे पर पुरानी फाग अच्छी। पर्व आते ही रहेंगे पर पुरानी फाग अच्छी। कई सिसकते से दिनों पर एक महकती रात अच्छी। कई प्रणय के गीत गजलों पर महकती रात अच्छी। तो मैंने ये आपको गजल एक आपके सामने रखी। आशा है आपको ये गजल पसंद आई होगी। आपको इस गजल के बाद मैं आपके सामने एक हिंदी की एक कविता मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये जो हिंदी की जो कविता है, ये मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, ये एक लेटेस्ट मेरी कविता है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये कविता मैंने माटी के ऊपर लिखी है। तो ये माटी के ऊपर मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूं। गौर फरमाइएगा, सुनिएगा ये कविता। माटी शीर्षक है इसका, माटी। यह माटी है इतराती है, यह माटी है इतराती है, हर्षाती है बल खाती है। यह माटी है इतराती है, हर्षाती है बल खाती है। वक्त पड़े तो शिखरों को, वक्त पड़े तो शिखरों को, क्षण भर में धूल चटाती है। ये माटी है, यह माटी है, यह माटी है इतराती है, हर्षाती है बल खाती है।
इस माटी का मैं इस कविता का दूसरा छंद आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुनिएगा। माटी का मोल नहीं जानो, माटी का मोल नहीं जानो, बोलों को इसके पहचानो। माटी का मोल नहीं जानो, बोलों को इसके पहचानो। व्यथा नहीं है कथा है ये, व्यथा नहीं है कथा है ये, करुणा का कुंभ इसे जानो। माटी का मोल नहीं जानो, बोलों को इसके पहचानो। व्यथा नहीं है कथा है ये, करुणा का कुंभ इसे मानो। बाकी रिश्ते हैं क्षण भंगुर, बाकी रिश्ते हैं क्षण भंगुर, माटी ही साथ निभाती है। यह माटी है, यह माटी है, यह माटी है, इतराती है, हर्षाती है, बल खाती है। वक्त पड़े तो शिखरों को क्षण भर में धूल चटाती है। यह माटी है, यह माटी है। दूसरा मैं छंद इसका प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपके सामने। लघु बीज माटी में मिलकर, लघु बीज माटी में मिलकर, वृक्ष बड़ा बन जाता है। लघु बीज माटी में मिलकर, वृक्ष बड़ा बन जाता है। कृपा अगर हो इस माटी की, कृपा अगर हो इस माटी की, पत्थर हीरा बन जाता है। लघु बीज माटी में मिलकर, वृक्ष बड़ा बन जाता है। कृपा अगर हो इस माटी की, पत्थर हीरा बन जाता है। मानवता को दे अपना सब, मानवता को दे अपना सब, स्वयं माटी रह जाती है। यह माटी है, यह माटी है, यह माटी है, इतराती है, हर्षाती है, बल खाती है। वक्त पड़े तो शिखरों को क्षण भर में धूल चटाती है। यह माटी है, यह माटी है। प्रोफेसर जयनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम छंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। आज स्वयं आकाश बने जो, आज स्वयं आकाश बने जो, माटी का उपहास करें जो। आज स्वयं आकाश बने जो, माटी का उपहास करें जो। एक दिन ऐसा आने वाला, एक दिन ऐसा आने वाला, स्वयं ही एक इतिहास बने वो। माटी का आज स्वयं आकाश बने जो, माटी का उपहास करें जो। एक दिन ऐसा आने वाला, स्वयं ही एक इतिहास बने वो। चूर गरूर में जीने वालों, चूर गरूर में जीने वालों को भी हृदय बसाती है। यह माटी है, यह माटी है, माटी है, इतराती है, हर्षाती है, बल खाती है। वक्त पड़े तो शिखरों को क्षण भर में धूल चटाती है। यह माटी है, यह माटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको अपना ये गीत सुनाया, गीत आपके सामने प्रस्तुत किया, और मुझे आशा है कि ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मैं आपको अपने कुछ स्वलिखित दोहे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने आपको गीत सुनाया है, मैंने गजल सुनाई है, मैंने आपको कविता सुनाई। अब मैंने आपको दुर्गा स्तुति से हमने शुरुआत की थी। अब मैं एक दोहों से, जो मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, बहुत दोहे लिखे हैं, उनमें से कुछ चंद दोहे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुनिएगा। यह आजकल के हालात पर हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब पीढ़ी बदल गई है। मेघा रावत ठाकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बच्चे हैं अब बड़े हो गए हैं,
बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए, उसके लिए मैंने इसमें लिखा है, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये पसंद आई कविता, आपका आभार। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पिता ने दिया दुलार, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पिता ने दिया दुलार, तिरस्कार उनका करे, तुझको है धिक्कार। एक दुआ मैंने आपके सामने आज की हालात पर रखा है। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पिता ने दिया दुलार, तिरस्कार उनका करे, तुझको है धिक्कार। आज के हालात पर एक और मैं दोहा आपके समक्ष रख रहा हूं। जिस तरह से आजकल परिवार टूट रहे हैं और भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, उसके लिए मैंने अपना एक दोहा आपके सामने में रख रहा हूं। भाई भाई के प्रेम को नजर लगी है आज, भाई भाई के प्रेम को नजर लगी है आज, दुश्मन वो कट्टर हुए, कैसा हुआ समाज। भाई भाई के प्रेम को नजर लगी है आज। कमला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेघा रावत ठाकुर जी, आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे सहमत हैं। कमला भाकुनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई भाई के प्रेम को नजर लगी है आज, दुश्मन वो कट्टर हुए, कैसा हुआ समाज। एक और मैं अपना दोहा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम अपने जो विद्यालय जाते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, महाविद्यालय जाते हैं, अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है कि हम अपने गुरुओं को सम्मान देते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी परंपरा है। प्रोफेसर जैना जी, बिल्कुल आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, धन्यवाद आपका प्रोफेसर साहब। तो हम देखते हैं, हम गुरुओं का बड़ा सम्मान करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा सबसे पहला गुरु किसी भी इंसान का होता है, मानव का होता है, वो पिता होता है। क्या हम पिता का भी उतना ही सम्मान करते हैं? मैं 2 लाइनों में ये आपकी एक आज के पिताओं का मैं ये आपको एक दर्द आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। विद्यालय के गुरु का कैसा ये सम्मान, विद्यालय के गुरु का कैसा ये सम्मान, अपने प्रथम गुरु का जब रोज करे अपमान। विद्यालय के गुरु का कैसा ये सम्मान, अपने प्रथम गुरु का जब रोज करे अपमान। यही आज की परिस्थिति है, यही एक अपनी व्यवस्था है। देखिए, हमारे बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं, समाज में आजकल यंगस्टर्स हैं, शादी हो जाती हैं, बच्चों का परिवार बढ़ जाता है। तो उसके ऊपर मैंने ये एक दोहा मैंने बोला है। इसका सार आप समझें तो मुझे खुशी होगी कि मैं जो बात कह पाया, जो कहना चाहता था, वो मैं अपनी बात कह पाया। अपनी मां मैया रही, अपनी मां मैया रही, सास बन गई भार। अपनी मां मैया रही, सास बन गई भार, ऐसी नारी पर नहीं कृपा करत सरकार। सरकार से मेरा आश्रय यहां पर ईश्वर से है, तो ईश्वर नहीं उन पर कृपा करते, ये फैक्ट है। अपनी मां मैया रही, सास बन गई भार, अपनी मां मैया रही, सास बन गई भार, ऐसी नारी पर नहीं कृपा करत सरकार। ये मैं आज के हालात जो हैं उसके बारे में मैंने ये कहा है। अब ये बड़ा ये मतलब बात सच है, अब कभी कभी बुरी भी लग सकती है, तो ये मैंने आपके लिए कहा है। एक मित्र
हाँ, सही कहा प्रोफेसर साहब आपने। पहले गुरुजी से डरते थे, अब छात्रों से डरते हैं गुरुजी। सही कहा आपने। मेरे घर में भी 2 टीचर हैं, 2 प्रोफेसर हैं, तो ये मैंने भी देखा है कि वो बच्चे लोग भी अब आजकल बड़े गुरु से ज्यादा हो गए हैं। और गुरुओं का भी आजकल बहुत मुश्किलात हो गई हैं, क्योंकि पहले जो गुरु कह देते थे प्रोफेसर साहब, तो वो छात्र लोग मान लिया करते थे। आजकल तो हमारे बच्चे भी बताते हैं कि वो जो बच्चे छात्र पढ़ने आते हैं, वो पहले ही इंटरनेट से सारी चीजें खोजबीन के लाते हैं और फिर अपने गुरु से पूछते हैं। वो गुरु से पूछते नहीं है, सीखते नहीं है, गुरु को टेस्ट करते हैं, गुरु का एग्जाम लेते हैं। आजकल बिल्कुल ये भावना आ गई है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं जी। मित्रों के लिए मैंने कुछ कहा है। हम लोग बहुत जल्दी मित्र बना लेते हैं, तो उस मित्रों के लिए मैंने कहा है कि वो मित्र कैसे बनाने चाहिए और मित्र कहां कैसे होते हैं। देखिए जी, 2 लाइन में मैंने ये बात कहने की कोशिश की है। मित्र कबहू न बनाइए बिना जांच पड़ताल। मित्र कबहू न बनाइए बिना जांच पड़ताल। मित्र कहीं कान्हा मिले, कहीं धृतराष्ट्र के लाल। मित्र कबहू न बनाइए बिना जांच पड़ताल। मित्र कहीं कान्हा मिले, कहीं धृत राष्ट्र के लाल। अगर कृष्ण आपके मित्र बन जाएं तो आपका बेड़ा पार है, और युधिष्ठिर आपके मित्र बन जाएं तो फिर आप देखिए फिर क्या कह सकते हैं, राइट। एक और मैंने ये आज के उस पर एक दोहा कहा है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। दुर्योधन से, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, दुश्मन से अगर आप दुर्योधन से दोस्ती हो जाए तो आप समझ सकते हैं क्या होता है, और अगर कृष्ण भगवान से दोस्ती हो जाए तो देखिए क्या होता है। दुश्मन से बड़ी मधुरता, दुश्मन से बड़ी मधुरता और भाई से बैर। दुश्मन से बड़ी मधुरता और भाई से बैर। कलयुग ये घनघोर है, मालिक करियो खैर। ये समय आ गया है जी। दुश्मन से बड़ी मधुरता और भाई से बैर। कलयुग ये घनघोर है, मालिक करियो खैर। अभी हमारे पास कुछ और क्षण हैं, तो अगर हम कुछ और क्षण हैं तो उसमें मैं आपको कुछ और अपने दोहों से ही मैं आपको मैं देना चाहता हूं। एक और दोहा मैं आपके सामने रखता हूं, आजकल के हालात पर है ये भी। झूठा सत्ता सुख चखे, झूठा सत्ता सुख चखे, सच्चा धक्के खाए। झूठा सत्ता सुख चखे, सच्चा धक्के खाए। काल चक्र या समय का कलयुग ही कहलाए। अंजनी कुमार चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई समसामयिक एक दोहा था जो मैंने आपके सामने रखा है। एक दो दोहे मैं और आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बिल्कुल जोशी जी, बिल्कुल कटु सत्य यही है। मात पिता की संपत्ति, मात पिता की संपत्ति सूत सुता अधिकार। बेटा बेटी दोनों का अधिकार है जी। मात पिता की संपत्ति सूत सुता अधिकार। पालन वृद्धावस्था में क्यों कर भिन्न विचार। आप देखिए, मात पिता की संपत्ति सूत सुता अधिकार। पालन वृद्धावस्था में क्यों कर भिन्न विचार। ये तो दोनों की जिम्मेदारी हो गई ना जी। अब अगर प्रॉपर्टी में दोनों का हाथ है माता पिता की, तो उनके पालने में, उनके वृद्धावस्था में भी दोनों का बराबर का हाथ होना चाहिए ना जी। ये मेरे विचार है, मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं एक, अब समय कम रह गया है तो मैं एक दो दोहे आपको और सुनाता हूं। प्रत्येक पुरुष की राह में नारी 3 महान।
ये मेरे विचार हैं, ये लेकिन ये मेरे विचार जो हैं ये काफी पुराने लोगों के विचार भी यही हैं। प्रत्येक पुरुष की राह में नारी तीन महान, माता प्रथम, पत्नी द्वितीय, तीजा बेटी का स्थान। हम अगर रिवर्स कर देते हैं तब हमारे को बहुत समस्याएं आ जाती हैं। ये रिवर्स नहीं होना चाहिए। मेरे अपने विचार है कि प्रथम माता रहती है, द्वितीय पत्नी रहती है और तृतीय बेटी ही रहती है। तो ये तीन को हमें उसी स्थान के हिसाब से उनको हमें देना चाहिए। प्रत्येक पुरुष की राह में नारी तीन महान, माता प्रथम, पत्नी द्वितीय, तीजा बेटी का स्थान। राइट। मैं एक दो और आपको सुना देता हूं। दिल दिमाग, देखिए, दिल दिमाग दोनों का पृथक है कारोबार। दोनों का अलग अलग है जी। दिल दिमाग दोनों का पृथक है कारोबार, एक प्रेम से भरा है, एक करे व्यापार। व्यापार दिल से नहीं होता जी, व्यापार दिमाग से होता है। लेकिन प्यार मोहब्बत दिमाग से नहीं होती, वो दिल से होती है। तो दोनों का काम अलग अलग है। दिल दिमाग दोनों का पृथक है कारोबार, एक प्रेम से है भरा, एक करे व्यापार। ये मैंने इसके बारे में भी लिखा है जी। एक बच्चों को जो आजकल हमारे पढ़ रहे हैं, वो बच्चों को जो हम संस्कार दे रहे हैं, उस संस्कार के आधार पर ही आप देखिए बच्चों का अपना डेवलपमेंट होता है और उनकी ग्रोथ होती है। तो यहां मैं एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, एक अपने इस दोहे के माध्यम से। संस्कार शिशु को मिले संस्कार शिशु को मिले उच्च विचार, उन्नत बीजों से मिले उन्नत पैदावार। संस्कार शिशु को मिले उच्च विचार, उन्नत बीजों से मिले उन्नत पैदावार। हिमांशु पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से समय का जो सीमा निर्धारण किया गया है, वो सीमा निर्धारण पूर्ण हो चुका है। और मैं एक बार फिर पुनः रेखा शर्मा स्नेहा जी का पूरा अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बार फिर इस मंच को प्रणाम करता हूं। इस मंच ने जो मुझे ये एक मौका दिया है, उसका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आप सभी लोगों का जो भी मेरे साथ इस मंच पर जुड़े हैं, जिन लोगों ने मेरा हौसला अफजाई किया है, और वो लोग जिन्होंने इसको सुना है, मैं उन सबका भी बहुत बहुत अपने तहे दिल से, अपने हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि। तो बंद